आज का जो हमारा टॉपिक है जॉन लॉक, उनकी ज्ञान मीमांसा को हम पढ़ने वाले हैं। अनुभववादी हैं। इनका जन्म इंग्लैंड के एक साधारण परिवार में हुआ था और उन्होंने मानवीय बुद्धि पे एक निबंध नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद काफ़ी फेमस हो गए थे। अनुभववादी हैं। अनुभववादी इसके अतिरिक्त बर्कले भी आपको मिलेंगे, बर्कले ही मिलेंगे आपको, ह्यूम मिलेंगे। ठीक, ये भी क्या है आपके अनुभववादी। इससे पहले हमने कि क्या पढ़ा, बुद्धिवादी पढ़ा, जिसमें हम डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइब्निज इनको पढ़ रहे थे। ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जैसे कांट, जो अनुभववादी और बुद्धिवादी दोनों के क्या हैं, दोनों से सहमत हैं। लेकिन ये जो लॉक है पूर्णतः अनुभववादी। उन्होंने तो ये कह दिया था कि जो बुद्धिवादी है या बुद्धिवाद के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है पूर्णतः निरर्थक है, उसको असत्य मान लिया था। उन्होंने कहा था कि जो ज्ञान का मूल आधार क्या है, अनुभववाद है। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए इनके बारे में। और इनके दर्शन का मूल विषय ही क्या था, ज्ञान मीमांसा था। इनके दर्शन का जो मूल विषय है, मूल विषय क्या था, ज्ञान मीमांसा था। इनके दर्शन का मूल विषय था ज्ञान मीमांसा। ठीक, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक, ज्ञान प्राप्त होता है उसका जो मूल साधन है, ठीक, मूल साधन है इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव मतलब इंद्रिय अनुभव के माध्यम से क्या प्राप्त होता है, हमको यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। सारा का जो सारा ज्ञान है केवल और केवल क्या है, इंद्रिय अनुभव के माध्यम से क्या होता है, प्राप्त होता है। और ये जो इंद्रिय अनुभव होता है, इन्होंने कहा कि इंद्रिय अनुभव दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका, ऐसा लिख लीजिए, एक आप लिख लीजिए, एक होता है आपका बाह्य प्रत्यक्ष, ऐसा लिख लीजिए, एक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा शब्द है, बाह्य प्रत्यक्ष। और दूसरा शब्द जो आपका है आपका आंतर प्रत्यक्ष। इंद्रिय अनुभव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, बाह्य प्रत्यक्ष और क्या होता है, आंतर प्रत्यक्ष। तो प्रश्न ये है कि बाह्य प्रत्यक्ष क्या है। जब 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन से जो इंद्रिय अनुभव होता है, 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन से जो इंद्रिय अनुभव होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, अच्छे से याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन से जो इंद्रिय अनुभव होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रत्यक्ष। और अंतःकरण के ससंवेदन से, लिख लीजिए, अंतःकरण के स्व संवेदन से जो इंद्रिय अनुभव होता है उसको हम क्या कहते हैं, आंतर प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। लॉक क्या है, अनुभववादी हैं। उन्होंने कहा कि जो भी ज्ञान प्राप्त होता है किसके माध्यम से होता है, इंद्रिय अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। यहाँ तक ये भी कहा था कि जो ज्ञान का प्रारंभ भी किससे होता है, इंद्रिय अनुभव से होता है, और ज्ञान का अंत भी कहाँ से होता है, इंद्रिय अनुभव से होता है। फिर उन्होंने कहा कि इंद्रिय अनुभव जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक आपको होता है बाह्य प्रत्यक्ष और एक आपको क्या होता है, आंतर प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष क्या है, जब 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन से प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं। और अंतःकरण के स्व संवेदन से जो इंद्रिय अनुभव प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, आंतर प्रत्यक्ष कहते हैं। सीधा सा अर्थ है, मतलब हम कुल मिला के कह सकते हैं, अर्थात हम ये मान सकते हैं कि आत्मा को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक, किससे प्राप्त होता है, या हम ये मान सकते हैं कि जो आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, किसके माध्यम से होता है, 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन के माध्यम से या अंतःकरण के स्व संवेदन के माध्यम से प्राप्त होता है। यह है आपका लॉक का क्या, अनुभववाद। यहाँ तक आप लिख लेंगे। आपको जो है यहाँ से क्या होगा, आपका 2 नंबर और 4 नंबर का जो है आंसर राइटिंग होगा। ठीक, और जोड़ना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि लॉक ने भी कहा था कि जो आत्मा है पूर्णतः क्या होता है, कोरे कागज की तरह होता है, या एक अंधेरा जो कमरा होता है उसकी तरह होता है, या एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, जिसमें अनुभव के माध्यम से हम क्या करते हैं, ज्ञान क्या करते हैं, अनुभव के माध्यम से आत्मा क्या करती है, ज्ञान को प्राप्त करती है। पहले जैसे किसी मानव का जन्म होगा तो उसकी आत्मा पूर्णतः कैसी होगी, कोरे कागज की तरह होगी। जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करते जाएगा, अनुभव प्राप्त करते जाएगा, अनुभव प्राप्त करते जाएगा, उसके माध्यम से क्या होगा, उसके आत्मा में किसका विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा। ठीक, तो पूरा का पूरा जो खेल किसका है, इंद्रिय अनुभव का है। किसका है, इंद्रिय अनुभव का है, 5 ज्ञानेंद्रियों का है।
ये अंतःकरण के संवेदन या 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन और अंतःकरण के किसका स्व संवेदन का खेल है। इतने में आपको क्या है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अंक मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न केवल इतना है, 2 या 4 नंबर का आता है तब आपसे बनेगा, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। तो कैसे करें, अगर 10 का पूछ दिया या 15 का पूछ दिया, तो प्रश्न ये है अगर आपको 10 या 15 का पूछता है तो इस स्थिति में आप पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया, आत्मा में ज्ञान कैसे आता है, इस प्रक्रिया को आप लिख दीजिए। आत्मा में ज्ञान कैसे आता है, ठीक। 2 नंबर का पूछेगा तो क्या लिखेंगे, सीधे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, अनुभववादी है, ठीक। क्या कहा, ज्ञान का मूल स्रोत क्या है, इंद्रिय अनुभव है। इंद्रिय अनुभव के माध्यम से ही प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रिय अनुभव के माध्यम से ही क्या अंतिम ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रिय अनुभव कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, बाह्य प्रत्यक्ष और क्या आंतर प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष क्या है, जब 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन के माध्यम से इंद्रिय अनुभव हो तो क्या कहलाएगा, बाह्य प्रत्यक्ष। जब अंतःकरण के स्व संवेदन से हो तो क्या कहलाएगा, आंतर प्रत्यक्ष, ठीक। शाब्दिक अर्थ क्या है, आत्मा को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन से और अंतःकरण के स्व संवेदन से। शाब्दिक अर्थ ये है कि जो आत्मा है पूर्णतः कोरे कागज की तरह होती है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन और अंतःकरण के स्व संवेदन के माध्यम से उस आत्मा को क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इतने आपका जो है 2 या 4 नंबर का जो प्रश्न है उसका निराकरण हो जाएगा। लेकिन अगर लॉग के बारे में 15 नंबर में पूछ दे तो वहाँ पर जो है मामला फंसता है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है कि आत्मा में ज्ञान कैसे आता है, इसको आप लिखेंगे। मतलब 2 खंड में आप इसकी तैयारी कीजिए लॉग की। एक तो सामान्य शब्दों में लिख लीजिए कि अनुभववादी हैं, ठीक। इंद्रिय अनुभव को ही क्या मानेंगे, ज्ञान का मूल आधार मानेंगे, ठीक। इंद्रिय अनुभव से ही क्या होगा, प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त होगा। इंद्रिय अनुभव से क्या होगा, अंतिम ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक। 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन और अंतःकरण के स्व संवेदन के माध्यम से क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा जी, ज्ञान प्राप्त होगा। यहाँ तक आपका जो है 4 अंक का होगा। लेकिन अगर प्रश्न जो है फंसता है, 15 नंबर का आता है, तब क्या करें, तो उस समय आप बाकायदा जो है एक अलग से टॉपिक बनाइए, प्रक्रिया, ठीक। प्रक्रिया में पहले लिखिए कि आत्मा में ज्ञान जो है, आत्मा में ज्ञान आता कैसे है, कैसे आता है। इंद्रिय अनुभव के माध्यम से आता है, लेकिन वो प्रक्रिया कौन सी है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आत्मा में क्या आती है, ज्ञान आती है, ठीक। तो पहला शब्द है, आप वहां पर समझ लीजिए, आत्मा में जो ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान विज्ञान या प्रत्यक्ष के माध्यम से आती है। चाहे तो आप उसको विज्ञान कह सकते हैं, चाहे तो आप उसको क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष कह सकते हैं। आत्मा में ज्ञान विज्ञान या प्रत्यक्ष के माध्यम से आती है, ठीक। प्रक्रिया समझा रहा हूँ कि कैसे जो है आत्मा को ज्ञान का बोध होता है, अनुभव के माध्यम से होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसी है, इस पे हम विचार करने जा रहे हैं। तो आत्मा में जो ज्ञान है विज्ञान या किसके माध्यम से होता है, या प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है। और यह जो विज्ञान है, विज्ञान या प्रत्यक्ष जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सरल विज्ञान, एक क्या होता है, सरल विज्ञान, और एक आपका क्या होता है, मिश्र विज्ञान। एक क्या होता है आपका, मिश्र विज्ञान, ठीक। अब विज्ञान कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक क्या हो गया आपका सरल विज्ञान और दूसरा क्या है, मिश्र विज्ञान, ठीक। ये सरल विज्ञान क्या है, सरल विज्ञान जो है 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन तथा अंतःकरण के स्वसंवेदन, 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन और अंतःकरण के स्वसंवेदन, ठीक, या दोनों से आता है। ठीक, सरल विज्ञान कैसे आता है,
5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन से आता है या अंतःकरण के संवेदन से आता है या दोनों के, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन और अंतःकरण के स्वसंवेदन के माध्यम से आता है, उसको हम क्या कहते हैं, सरल विज्ञान कहते हैं। और इस सरल विज्ञान को जो है उन्होंने 4 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित कर दिया? 4 भागों में या 4 प्रकारों में। जब उन्होंने कहा जब जो एक ज्ञानेंद्रियों के संवेदन से आता है, जब एक ज्ञानेंद्रियों किससे आता है, संवेदन से आता है, या ऐसा लिख सकते हैं कि जब एक ज्ञानेंद्रियों के संवेदन द्वार से आत्मा में प्रवेश करता है। ठीक, पहला मतलब सरल विज्ञान का पहला प्रकार क्या है, जो एक ज्ञानेंद्रियों के संवेदन द्वार से आत्मा में प्रवेश करता है। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे गंध है, ठीक, और क्या हो सकता है, रस है, और क्या हो सकता है, रूप है, और क्या हो सकता है, स्पर्श है, और क्या हो सकता है, शब्द है। ठीक, और क्या हो सकता है, शब्द। ठीक, ये हो गया सरल विज्ञान का पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है, जब एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के संवेदन द्वार से आत्मा में प्रवेश करता है। ये दूसरे प्रकार का सरल विज्ञान है, जो एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के संवेदन द्वार से आत्मा में प्रवेश करता है। ठीक, तो क्या कहलाता है, वो दूसरे प्रकार का सरल विज्ञान कहलाता है। जैसे आकार, ठीक, आकार का ज्ञान कब प्राप्त होगा, जब 2 ज्ञानेंद्रियों या 2 या 2 से अधिक ज्ञानेंद्रियों के संवेदन के माध्यम से इसका ज्ञान होगा। आकार है या विस्तार है, ठीक, या गति है। ठीक, इसके लिए एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के संवेदन की क्या है, आवश्यकता होती है। तीसरे प्रकार के कहते हैं अंतःकरण के स्व संवेदन द्वार से आत्मा में प्रवेश करे, तो क्या कहलाएगा, वो तीसरे प्रकार का सरल विज्ञान कहलाएगा। जैसे स्मृति, और क्या हो सकता है, संदेह, और एक संकल्प। ठीक, ये कब आता है, अंतःकरण के स्वसंवेदन द्वार के माध्यम से आता है। चौथे प्रकार का, जब आपस में दोनों क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, मतलब 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के क्या, संवेदन और अंतःकरण के स्व संवेदन द्वार से आत्मा में प्रवेश करे, वह क्या कहलाता है, चौथे प्रकार का सरल विज्ञान कहलाता है। ठीक, एक बार रिपीट कर दूं, प्रक्रिया में आत्मा में ज्ञान कैसे आता है, तो आत्मा में ज्ञान किसके माध्यम से आता है, विज्ञान है, प्रत्यक्ष के माध्यम से आता है। विज्ञान कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, सरल विज्ञान और मिश्र विज्ञान। सरल विज्ञान क्या है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन या अंतःकरण के स्वसंवेदन या दोनों से आता है, क्या कहलाता है, सरल विज्ञान कहलाता है। सरल विज्ञान को उन्होंने 4 भागों में बांटा। जब एक ज्ञानेंद्रिय के संवेदन द्वार से आत्मा में प्रवेश करे तो क्या कहलाएगा, वो पहले प्रकार का सरल विज्ञान कहलाएगा, फिर दूसरे प्रकार का, फिर तीसरे प्रकार का, फिर चौथे प्रकार का। तो प्रश्न ये है कि मिश्र विज्ञान क्या है। मिश्र विज्ञान क्या होता है, सरल विज्ञानों का क्या होता है, सरल विज्ञानों का मिश्रण होता है, सरल विज्ञानों का मिश्रण होता है। ठीक, याद रखिए। अब प्रश्न है कि सरल विज्ञानों का मिश्रण कैसे होता है। जब कभी भी सरल विज्ञानों को आपस में मिलाया जाता है,
तो ज्ञान प्राप्त होता है, उस समय आत्मा को क्या करना पड़ता है, आत्मा को सक्रिय होना होता है, सक्रिय होना होता है। जब सरल विज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय आत्मा जो है निष्क्रिय होती है, उसको किसी प्रकार से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। अनुभव से क्या होते रहता है, ज्ञान प्राप्त होते रहता है, विज्ञान प्राप्त होते रहता है। लेकिन जब मिश्र विज्ञान बनता है उस समय आत्मा सक्रिय हो जाती है और आत्मा इन सरल विज्ञानों को आपस में क्या करती है, आपस में जोड़ती है, आपस में क्या कर देती है, जोड़ती है। इसको भी अच्छे समझ लीजिए, मिश्र विज्ञान को आत्मा उत्पन्न नहीं करती, केवल वह सरल विज्ञानों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। ठीक, मतलब आत्मा से मिश्र विज्ञान उत्पन्न नहीं होता, केवल क्या करती है, सरल विज्ञानों को क्या करती है, समायोजन करती है। कौन, आत्मा करती है। ठीक, मिश्र विज्ञान जो है आत्मा से उत्पन्न नहीं होती है, केवल क्या करता है, वो सरल विज्ञानों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ये क्या कहलाता है आपका, मिश्र विज्ञान कहलाता है। ठीक, और यही सरल विज्ञान और मिश्र विज्ञान ही संपूर्ण मानव, इन्हीं सरल विज्ञानों और मिश्र विज्ञानों से क्या होता है, इन्हीं सरल विज्ञानों और मिश्र विज्ञानों से संपूर्ण मानव ज्ञान बनता है, संपूर्ण मानव ज्ञान बनता है। ठीक, लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, इन्हीं सरल विज्ञान और सरल विज्ञान तथा मिश्र विज्ञान से संपूर्ण मानव ज्ञान बनता है। इस प्रकार से जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर लौक की ज्ञान मीमांसा उसने पूछा और अगर 2 नंबर में पूछा तो आप सरल शब्दों में लिख पाएंगे 4 नंबर में, लेकिन अगर उसने 15 नंबर का पूछा या 10 नंबर का पूछा तो बता दीजिए आप कि कैसे आत्मा में क्या होता है, ज्ञान आता है। एक बार और सरल तरीके से मैं रिपीट कर दूं, आत्मा में ज्ञान कैसे आता है। आत्मा में ज्ञान विज्ञान या प्रत्यक्ष के माध्यम से आता है। विज्ञान कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, सरल विज्ञान और मिश्र विज्ञान। ठीक, सरल विज्ञान क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियों के संवेदन तथा अंतःकरण के ससंवेदन या दोनों से आता है, उसको हम क्या कहते हैं, सरल विज्ञान कहते हैं। याद रखिए, इस पेज में आत्मा क्या होती है, निष्क्रिय होती है। उसके बाद आप सरल विज्ञान के 4 प्रकार और मिश्र विज्ञान क्या है, सरल विज्ञानों का मिश्रण है। और ये मिश्रण करता कौन है, आत्मा करती है। इसलिए आत्मा क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि मिश्र विज्ञान जो है आत्मा से निकलती है। आत्मा केवल क्या करती है, सरल विज्ञानों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। ठीक, और इन्हीं सरल विज्ञानों तथा मिश्र विज्ञान से संपूर्ण मानव ज्ञान बनता है। यह है आपका क्या, लौक का ज्ञान मीमांसा। धन्यवाद।